वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो लेकर मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। हमारे दोस्तों में से केपीटी साहब ने यूसुफ़ शेख साहब और रशीदुल्लाह याकूब साहब और हमारे और भी साहिबान हैं, उसामा हमारे भाई और यूसुफ़ साहब को मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि उनको नैब का इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज बना दिया गया है। तो इस तरक्की पर मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो इसी तरह अपने कर्तव्य को निभाते रहें और मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा, तो ये आज का मौज़ू इसी बात पर है। देखें, ये कुरान शरीफ के अंदर पूछा ये गया है कि तज़किरा जो चल रहा है, गैर मज़ाहिब में खुदा को बाप कहा जाता है, मगर हमारे मज़ाहिब के अंदर मुसलमानों में रब है, लेकिन अब का बाप का इनकार नहीं है, अब का इनकार नहीं है। तो मैं थोड़ा-सा बताने जा रहा हूँ और सवाल ये भी पूछा गया है कि ये आप बताइए कि दीगर मज़ाहिब में बाप कहा जाता है रब खुदा को, तो फिर वहाँ नमाज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बाप का अकीदा है तो फिर ये नमाज किसके लिए पढ़ी जा रही है? तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखिए, कुरान शरीफ शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलिम हज़रात कहते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इसका हिस्सा नहीं है। तो अब कैसे पता चला? लेकिन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह का हिस्सा ही है, तो ये कैसे पता चल रहा है? इसका सबूत आपको यहाँ से मिल जाता है। ये देखिए, आप कुरान शरीफ खोलें और ये कुल औज़ु बिरब्बिन नास देखें। बिस्मिल्लाह के बाद लिखा है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से। किसकी? तो कोई ऐसी ज़ात भी है, कोई ऐसी ताकत भी है, कोई ऐसा वसवसा बहकावा भी है जो जिससे खुदा की पनाह मांगी जाती है, इंसानों के रब से, जिसको इंसानों ने पैदा फरमाया। बिल्कुल इसी तरह की बात आपको यहाँ भी मिलेगी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। और सुबह के रब की पनाह मांगी जा रही है। अब सुबह का ताल्लुक़ सूरज से, तो सूरज के रब से पनाह मांगी जा रही है। तो अब ये जो औज़ु बिका आ रहा है, औज़ु पनाह मांगी जा रही है किससे? तो सवाल आपको यहाँ का जवाब मिल गया होगा। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि नमाज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। मैं थोड़ा-सा आपको और क्लियर करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। तो बात ये होगी, जब औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह का हिस्सा है, तो फिर ये इसका तर्जुमा बिस्मिल्लाह में शुरू अल्लाह के नाम से नहीं हो सकता, अल्लाह के नाम में या अल्लाह की मदद के साथ ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको एक खुफिया तौर पर ये तर्जुमा एक छुपा हुआ तर्जुमा है शुरू, तो ये भी गलत नहीं है। इस तरह रहमान और रहीम की ज़ात तो समझ में आती है कि ये तो है ही रहीम, इसका किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ये तो रहम ही बांटते हैं और इनमें रहम और रहमान भरा हुआ। लेकिन अल्लाह, ये जो अल्लाह का लफ्ज़ है, जो पनाह मांगी जा रही है रब की, इसमें अल्लाह इन्वॉल्व, लेकिन अल्लाह का कुछ मुकाबला ज़ाहिर हो रहा है। आगे चलते हैं तो बात क्लियर हो रही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये शुक्र तारीफ़ कर रहे हैं अल्लाह की, रब्बिल आलमीन और रहमान और रहीम आयत के ख़त्म होने के बाद है। तो अर्रहमान और रहीम ऐसी रहमत है जो किसी रहमान के अंदर अल्लाह का फ़ज़ल भरा हुआ है और रहीम के ज़रिए से वो बाहर आता है, मैनिफेस्ट होता है। तो यहाँ पर तो अल्लाह हमें हिदायत फरमाए कि यहाँ पर किसी के आने का तज़किरा है या कोई आके इस रहीम को ज़ाहिर करेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है मसीहा का, निजात दहिंदा का, किसी का भी आ सकता है। तो यहाँ पर मसीहा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो औज़ु पनाह मांगी जा रही है किसी बुराई की, किसी परेशानी की जो इंसानों को परेशान कर रही है या मुश्किल में डाल रही है, तो उसकी पनाह मांगी जा रही है। तो वो पनाह मांगी जा रही है अल्लाह से, औज़ु बिल्लाहि। वहाँ रहमान और रहीम का तज़किरा नहीं कि औज़ु बिल्लाहि और रहमान और रहीम। तो ये सिर्फ रहमान और रहीम पे तो रहमत इतनी है कि वहाँ ये चीज़ ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगी, किसी की पनाह मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा रहमान और रहीम को देख के। लेकिन अल्लाह की मदद में एक मुकाबला होगा। यहाँ हथियार का कॉन्सेप्ट है, यहाँ तलवार का कॉन्सेप्ट है, यहाँ त्रिशूल का कॉन्सेप्ट है। यानी कोई जानवर आप पे अटैक कर रहा है तो आप अल्लाह की मदद मांगेंगे, कोई हथियार इस्तेमाल करेंगे, फिर अल्लाह आपको ताकत देगा, आप उसको गिरा देंगे, मार देंगे। समझ रहे हैं? इसी तरह की बात है। तो यहाँ पर ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जब आपके हाथ में तलवार है अल्लाह की और अल्लाह की मदद भी चाहिए, तो फिर यहाँ पर आप पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की उस चीज़ से जो शैतान मरदूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। तो यहाँ पर आप पनाह मांग रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पर हथियार का मुकाबले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ अर्रहमान अर्रहीम इतना फ़ज़ल है कि ये पनाह मांगने वाले से वो खुद ही चला जाएगा, वो इनके नाम से ही भाग जाएगा। अर्रहमान अर्रहीम, इसी का मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं बहुत बड़ी इस खुशखबरी के तौर पर यूसुफ़ साहब की खिदमत में ये वाक़या पेश कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ। हमारे याकूब साहब की खिदमत में बहुत खुशी होगी उनको। अब देखिए आगे आए, चलिए मालिकी यौमिद्दीन। अब ये मालिकी यौमिद्दीन का ताल्लुक़ डायरेक्ट रहमान और रहीम से नहीं है, हिसाब किताब चल रहा है, ये डायरेक्ट अल्लाह का तज़किरा है। ये लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर आ रहा है मालिकी यौमिद्दीन में। अब जब हिसाब किताब चल रहा है तो रहमान और रहीम कैसे हो सकता है? रहमान और रहीम ने तो आपको माफ़ कर दिया, उसको तो पता है कि आप
मासूम इंसान है, आपको तो खुद मदद की ज़रूरत है। तो वो इतनी रहमत भरी हुई है कि वो मैनिफेस्ट होगी रहीम में, और उसने आपको माफ़ कर दिया, जो करना है करो, माफ़ करने वाला हूँ। लेकिन मालिक यौमिद्दीन दूसरा रास्ता है ये। पहला रास्ता क्या था कि भाई निजात दहिंदा आएगा, मसीह आएगा, वो अपनी रहमत से रहीम कर देगा, और आउज़ बिल्लाह को ख़त्म, आउज़, ये जो आउज़ भी का है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। इंसान आज़ाद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, शैतान बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होगा, तो रहमान अपनी रहमत दिखा देगा। ये तो पहला रास्ता है, सही है। तो यहाँ दो रास्तों का जिक्र, आगे चलते हैं। अल्लाह, अब ये दूसरा रास्ता क्या है कि या तो फिर मालिक यौमिद्दीन के पास आप हिसाब किताब करें, शैतान से मुकाबला चलेगा, हथियार ज़िंदगी भर आपके हाथ में रहेगा, त्रिशूल है, तलवार है, तीर कमान है, ये सब, इसमें फ़रिश्ते भी आपका साथ देंगे, ठीक है। मालिक यौमिद्दीन, बहुत मज़ा आ रहा होगा याकूब साहब, लेकिन दुआ ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए, और यूसुफ साहब को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा सुन के, मगर दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरा प्यारा बच्चा सालिक, वो भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कर देना, और मेरा बच्चा लारिब, मेरी बेटी, उसके लिए भी बहुत दुआ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से अर्रहमान अर्रहीम, समझ गए? पहला रास्ता अर्रहमान अर्रहीम, मैनिफेस्ट होगी कोई चीज़, मसीह आएगा जो अपनी रहमत से, जो अपने करम से रहीम जो रहीम होगा, और आउज़ बिका चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी। लेकिन दूसरा रास्ता अल्लाह का, जिसमें मालिक यौमिद्दीन आपको नेक अमाल करने, ज़िंदगी भर अपने आप नफ्स को मारना है, और फिर अमाल की जीत पर आपको आज़ादी मिल जाएगी। ये दूसरा रास्ता है। आगे चलते हैं, देखिए रास्ते का जिक्र आ रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही पनाह मांगते हैं। यहाँ पर अल्लाह का तज़किरा है, ये अल्लाह की इबादत हो रही है, ये नमाज है, यही नमाज है। तो इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। तो ये जो दूसरा रास्ता है, इसको कहा जा रहा है सीधा रास्ता। किसका सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, पिछली उम्मतों का, क्योंकि इनमें नमाज नहीं थी, मस्जिदें ज़रूर थी, नमाज नहीं थी, तो ये इन्हीं का रास्ता है, सही है। ये अभी नमाज नहीं पढ़ते थे। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उनका नहीं कि जिन पर तू गज़बनाक हुआ या जो गुमराह हो गए। ये दो कौमों का जिक्र मैं कर चुका हूँ पहले, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, रास्ते का पता चल गया। ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता है जो नमाज नहीं पढ़ते, और हम मुसलमान जो खुशकिस्मत लोग हैं, वो इस दूसरे रास्ते के अंदर इस नमाज के तोहफ़े से फैज़याब हुए हैं। इस नमाज में अल्लाह ने बड़ी पावर रखी है। इस नमाज में ऐसा है कि आप अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखते हैं, और इसके अंदर अपनी हिफाजत आपको ख़ुद करनी है। लेकिन दूसरा जो रास्ता था रहमान अर्रहीम, इसके अंदर ऐसा होगा कि आप अपनी रूहानी हिफाजत के लिए मसीह आएगा। तो बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिए।